हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी शॉट। स्टडी शॉट में आपका स्वागत है। स्टडी शॉट के इस वीडियो में हम करेंगे लोकल विंड्स के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे आपको विंड्स दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी गर्म हवा है और कौन सी ठंडी हवा है। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। तो हम हवा किस चीज़ को बोलते हैं? विंड होती क्या है? विंड होती है व्हेन एयर इज़ इन मोशन, जब हवा मोशन में हो, जब हवा बह रही हो। कैसे बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जब मूव करती है तो उसी को बोलते हैं विंड। विंड बेसिकली तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी विंड, एक होती है सेकेंडरी विंड और एक होती है लोकल विंड। प्राइमरी विंड होती है जैसे जो प्राइमरी प्लेनेटरी विंड भी जिनको बोलते हैं, जो कि जैसे ये श्रिंकिंग 60s, रोरिंग 40, जो कि अपने सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर चलती हैं। ये जो विंड्स होती हैं इनको बोलते हैं हम प्राइमरी विंड। और जो सेकेंडरी विंड होती है, सेकेंडरी विंड को वो बोलते हैं सीजनल विंड्स भी बोला जाता है इनको, सीजनल विंड्स। ये हो गया अपना, जैसे इंडिया के अंदर मानसून आता है तो मानसून क्या है? मानसून एक विंड ही है, मानसून एक हवा है, ठीक है। तो ये अपने साथ बारिश लेके आता है, जो कि एक सीज़न होता है बारिश का, सीजनल विंड बोलते हैं इसको। अब तीसरी जो होती है वो होती है लोकल विंड, जो कि हमारे लिए काफ़ी काम की है। इससे पहले एक पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो इक्वेटर, जो है ये हमारी अर्थ है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटोरियल 0 डिग्री, तो जब हवा जब चलती है तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब चलती है, मतलब प्राइमरी विंड की बात कर रहा हूँ, तो वो राइट में डिफ्लेक्ट होती है, मतलब राइट साइड में मुड़ जाती है। और जो साउथ हेमिस्फीयर में चलती है तो वो लेफ़्ट साइड में मुड़ती है। ये प्राइमरी विंड्स होती हैं। अब हम देखते हैं हमारी लोकल विंड्स के बारे में कि लोकल विंड्स का रोल क्या है। एक चीज़ और, जो विंड को मेज़र किया जाता है वो मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनीमोमीटर। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर, एसएससी एग्ज़ाम में। एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है विंड को मेज़र करने के लिए। चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ये तो, और हाँ, इक्वेटर पे क्या है? इक्वेटर पे लो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत है। तो हवा क्या होती है, गर्मी के कारण हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। तो वहाँ पे प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। इसीलिए बोला जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब ये हो गई हमारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक। तो लोकल विंड क्या होती है? विंड तो हमने देख ही लिया कि जब हवा एयर मोशन में हो उसी को हम विंड बोलते हैं। दे फ्रीक्वेंटली हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, वेदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन लोकल रीजन। इनका एक काफ़ी योगदान है जो कि वेदर के अंदर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, जो लोकल रीजन के ऊपर, इसीलिए इनको लोकल विंड बोला जाता है। बेसिकली ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गर्म हवा और एक होती है ठंडी हवा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वार्म विंड, मतलब गर्म हवा। तो सबसे पहले है चिनूक। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि इनमें से कौन सी हवा है जो गर्म है? 3 ठंडी दे देंगे, एक गर्म दे देंगे। तो हमें ध्यान में रखना है चिनूक कौन सी है, गर्म हवा है, और इसको स्नो ईटर भी बोला जाता है। ये चलती कहाँ पे है? तो यूएसए वाले एरिया के अंदर ये चलती है। स्नो ईटर इसको क्यों बोला जाता है? कि वहाँ पे जब स्नो, बर्फ़ जम जाती है, मतलब है, तब जब ये चिनूक गर्म हवा चलती है तो वहाँ पे जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है, इसीलिए इसको स्नो ईटर बोला जाता है। नेक्स्ट है फोयन। ये कहाँ चलती है? तो ये नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स माउंटेन में चलती है। अब ये जो एल्प्स के पहाड़ हैं ये है यूरोप के अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इस इलाके में चलती है। इट इम्पैक्ट इज़ सेम एज दैट ऑफ चिनूक। इसका जो इम्पैक्ट है वो सेम चिनूक की तरह है। मतलब कोई किसी ठंडी जगह में अगर आपको थोड़ी सी भी गर्म हवा मिल जाती है तो कितना सुकून मिलता है, तो वैसा ही ये जो विंड्स हैं ये काम वहाँ पे करती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सेंटा आना। ये भी एक गर्म हवा है। कहाँ चलती है? ये भी यूएसए वाले एरिया में चलती है, कैलिफोर्निया की तरफ चलती है ये। दिस विंड इज़ हॉट, ड्राई एंड डस्टी। इट इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। ये हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हवा जो है वो किस प्रकार की है, गर्म है या फिर ठंडी है, दूसरी की कौन से इलाके के अंदर वो चल रही है। सेकेंड है जोंडा, ये गर्म हवा है, ये अर्जेंटीना के अंदर चलती है। सिरोको भी गर्म है, जो कि सहारा डेजर्ट के अंदर चलती है। एंड ब्लो इन इटली, इटली में भी इसका चलती है ये। इट कंटेन रेड डस्ट पार्टिकल वाइल क्रॉसिंग मेडिटेरेनियन सी फ्रॉम वेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कोज रेनफॉल इन इटली। अब ये देखो,
ये है तो गर्म हवा, लेकिन ये क्या करती है, जब मेडिटेरेनियन सी से होके चलती है तो अपने साथ ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब कि जो पानी समुद्र के ऊपर से जाएगी तो वहाँ से मॉइस्चर ले लेगी और ये इटली में जाके फिर रेनफॉल करेगी। बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ रेड डस्ट पार्टिकल विद रेन ड्रॉप, कलर ऑफ रेन ड्रॉप बिकम रेडिश विच इज़ कॉल्ड ब्लड रेन। इसको बोला जाता है ब्लड रेन भी बोला जाता है इसको। आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर के अंदर कि ब्लड रेन हुई है, तो वो ब्लड रेन इसी को बोला जाता है, जो रेड डस्ट पार्टिकल होती हैं जिसके कारण लाल वर्षा होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम खमसीन। खमसीन, अब ये इनको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है आपके भी, इसमें कौन सी है, ये गर्म है कि ठंडी है, तो ये सारी पहले हम गर्म हवा पढ़ रहे हैं। खमसीन है इजिप्ट में चलती है, गर्म है। लेवेंस स्पेन में चलती है, गर्म है। जिबिली लीबिया में चलती है, गर्म है। हबूब सूडान में गर्म। चिली टूनिसिया गर्म। बर्ज या फिर जिसको बोला जाता है केप डॉक्टर, ये साउथ अफ्रीका के अंदर चलती है। ये एक बार इसको स्टार मार्क कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काराबुरान ये ट्रेन बेसिन ऑफ चाइना में चलती है। शमाल ये ईरान में। ब्लैक रोलर यूएसए के अंदर। ब्रिक फिल्डर ये सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लू जो भी काफ़ी फेमस है, राजस्थान के अंदर चलती है थार डेजर्ट में। और रू न पाकिस्तान में भी चलती है लू, क्योंकि आधा रेगिस्तान पाकिस्तान में भी है थोड़ा। हरमटान इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सारा डेजर्ट एंड ब्लो गिनी कोस्टल रीजन घाना एंड नाइजीरिया। इट रिड्यूस रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ गिनी कोस्टल रीजन ग्रेटली एंड मेक वेदर कंफर्टेबल, दैट इज़ वाई इट कॉल्ड डॉक्टर विंड। हरमटन को डॉक्टर विंड बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या करती है, जो ह्यूमिडिटी एरिया है वहाँ पे ह्यूमिडिटी को कम करती है और थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाती है। जैसे अगर चिपचिपा फील कर रहे हो आप और हवा चले तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा काफ़ी कि हवा चल रही है, तो वैसे ही इसीलिए इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है। नॉर्वेस्टर ये न्यूजीलैंड में चलती है, ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ वेस्ट रीजन से। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये गर्म है। अब आ जाते हैं हम कोल्ड विंड्स के ऊपर। तो कोल्ड विंड है ये हैजार्डस होती है, मतलब हार्मफुल होती है। सम इम्पोर्टेंट कोल्ड विंड ऑफ वर्ल्ड आर, ये हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कोल्ड विंड के बारे में। सो ब्लिजार्ड कहाँ चलती है, यूएसए एंड कनाडा में। नॉर्दर ये चलती है सदर्न यूएसए के अंदर। मिस्ट्राल फ्रांस एंड स्पेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के अंदर बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक तरफ आपको विंड दे देंगे, दूसरी तरफ आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे और फिर पूछ लेंगे। बोरा एड्रियाटिक कोस्टल रीजन। बुरान ये साइबेरिया के अंदर। दिस विंड डजेंट कंटेन आइस पार्टिसिपेशन। खैर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बुरान है वो किस टाइप की विंड है, कोल्ड है या लोकल है। साइबेरिया के अंदर वैसे भी आपको पता है ठंडा प्रदेश है तो ठंडी ही चलेगी। पुरगा ये भी साइबेरिया में। सदर्न बस्टर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इट ब्लोज फ्रॉम अंटार्कटिका। लेवेंटर स्पेन में ठंडी हवा है। ग्रिगेल ग्रीस के अंदर अगेन ठंडी हवा है। पेम्पोस ग्रासलैंड बेल्ट साउथ अमेरिका, ये भी ठंडी हवा है। अब ये पेम्पोस ग्रासलैंड कहाँ पे है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पेम्पोस ग्रासलैंड हमें कहाँ मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ share with others so they can get benefit from it for in their exams. Thank you so much.